न्यूज़ टाइम से आज की एक बेहद स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आज हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, ऐसा मुद्दा जिस पर अक्सर लोग बात नहीं किया करते। आत्महत्याओं पर लोग कैंडल मार्च, जनाजे, जुलूस तो निकालते हैं, मगर उनकी जड़ों तक कोई नहीं जाता, ना ही उन पर कोई बात की जाती है। आज हम उसी जड़ यानी तनाव से होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जुहेर भट्ट कश्मीर से जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जुहेर भट्ट न्यूज़ टाइम्स ऑफ कश्मीर से बोल रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है, अभी निधि बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस और सुसाइड को लेकर। जैसे आप सबको पता है, कश्मीर में दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। किसी को लेट मैरिज की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, या बेरोज़गारी की वजह से जो सबसे वहाँ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। किसी को अपनी पढ़ाई को लेकर ये इस मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है, या कोई सुसाइड कर लेता है। कोई मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई वहाँ का ड्रग्स का सहारा लेता है या सुसाइड कर लेता है। मैं आप सबको एक ही सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों, इस मेंटल स्ट्रेस और सुसाइड केस को हम कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दीजिए इजाज़त, कैमरामैन सक्षम कुमार के साथ। धन्यवाद जुहेर। हमारे संवाददाता जुहेर ने कहा कि सुसाइड यानी आत्महत्या का कई कारण हो सकते हैं, जैसे लेट मैरिज, परिवार का प्रेशर और अनएम्प्लॉयमेंट। क्या सिर्फ यही एक कारण है? आइए हम जानेंगे संवाददाता विशाल कुमार के साथ दिल्ली से। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार, न्यूज़ टाइम्स दिल्ली से। मैं अभी दिल्ली के नॉर्थ कैंपस से बात कर रहा हूँ। जैसा कि निधि सिंह ने अभी बात किया सुसाइडल केस एंड ट्रॉमा के बारे में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में दिल्ली का एक केस आया था, जिसमें DU के लॉ स्टूडेंट सुशांत रोहिला, जिसका नाम था, वो अटेंडेंस की कमी की वजह से सुसाइड कर लिया। जिसमें दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि किसी भी यूनिवर्सिटी अटेंडेंस की कमी की वजह से किसी भी स्टूडेंट्स को डिटेन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या ये कदम उठाया जा सकता है? कैमरामैन सक्षम सिंह के साथ मैं विशाल कुमार, न्यूज़ टाइम्स दिल्ली। धन्यवाद विशाल। जैसे कि हमारे संवाददाता विशाल ने बताया कि युवाओं में बढ़ते स्ट्रेस का कारण कॉलेज, उसकी पढ़ाई, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या ये तनाव सिर्फ युवाओं तक सीमित है या इनका असर बच्चों पर भी पड़ता है? आइए अगली रिपोर्ट हमारे संवाददाता नितिन जाट के साथ जयपुर से। नमस्कार साथियों, मैं नितिन जाट, न्यूज़ टाइम जयपुर से। जैसा कि मेरी सहयोगी निधि ने बताया कि बढ़ते तनाव के कारण युवाओं के अंदर आत्महत्या की दरें बढ़ती जा रही है। जैसे कि बीते रोज नीरजा मोदी स्कूल के अंदर एक 9 साल की बच्ची जो चौथी क्लास के अंदर पढ़ती थी, उसने स्कूल की चौथी मंजिला से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारे सूत्रों द्वारा पता चला है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था उसके सहपाठियों द्वारा, तथा उसने टीचर्स को भी इसके बारे में आगाह किया था। लेकिन टीचर्स का नज़रअंदाज करना इस मुद्दे पर भारी पड़ा। क्या आपकी राय में ये सही है कि टीचर्स ने उसकी नहीं सुनी? आपकी इसमें क्या राय है? मैं नितिन जाट, कैमरामैन सक्षम कुमार के साथ। धन्यवाद नितिन। हमने अपनी रिपोर्ट में आज ये देखा है कि देश के अलग अलग प्रदेशों के जो भी समस्याएं हैं, हर वर्ग के लोग इससे परेशान हैं और इससे जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं अगली रिपोर्ट संवाददाता मुकुल के साथ हमारे स्टूडियो से विशेषज्ञों की राय। नमस्कार साथियों, मैं मुकुल, न्यूज़ टाइम से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रियान, जो कि मनोविशेषज्ञ हैं, जो इस मुद्दे पर अपनी अहम राय देंगे। डॉक्टर रियान, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि ये जो आत्महत्याएं बढ़ रही है, इनकी दर बढ़ रही है, तो उस पर आपका क्या है कि आपकी राय क्या है कि इसके बढ़ते दरों का कारण क्या है? आजकल की बढ़ती आत्महत्या का कारण एक ही है, जो है तनाव, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि पीयर प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, फेल्ड मैरिजेस हो गई, कंपटीशन, आजकल का बढ़ता कंपटीशन स्टूडेंट्स के अंदर एक स्ट्रेस का कारण बन चुका है, सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बन चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से कम वैकेंसियाँ, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे, थोड़ी वैकेंसियाँ निकाले अच्छी, तो उस वजह से ये चीज़ कम हो सकती है। तो ये जो कारण जो आपने बताए हैं, इनको कैसे दूर करा जा सकता है? ये अपनी जो दर है उसको कम करने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? तनाव को कम करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि नशा अवॉइड करना, जंक फूड अवॉइड करना, पानी ज़्यादा पीना, अच्छे फूड जैसे हरी भरी सब्जियाँ खाना, और सोशल टॉक्सिसिटी कम करना। जैसे कि अपन आजकल के स्टूडेंट्स का ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहता है, उसके वजह से उनमें टॉक्सिसिटी आती है, उनका मूड ख़राब रहता है और एंजाइटी बढ़ती है। वो कारण बहुत नॉर्मल है आज की तारीख में। अगर वो सही कर ले स्टूडेंट्स, तो उससे तनाव कम हो सकता है, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो वो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है तनाव कम करने का, जिससे
उनका स्ट्रेस कम होगा तो उन्हें आत्महत्या की तरफ जाना कम प्रेफर करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर रेहान। तो साथियों, ये थी डॉक्टर रेहान की राय इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए। तो बने रहिए कैमरामैन सेक्शन के साथ। मैं मुकुल, न्यूज़ टाइम्स, देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुकुल। ये थी हमारे संवाददाता के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर रेहान की राय, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे लाइफस्टाइल में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम छोटे मोटे बदलाव कर स्ट्रेस यानी तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे योगा करना, खान पान में छोटे मोटे बदलाव करना और नशे से दूर रहना, जिसके आज के युवा काफ़ी आदी होते जा रहे हैं। उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया था, सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी। सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी यानी सोशल मीडिया से दूर रहना, अपनों के बीच रहना और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताना, जिससे कि आपसी संबंध अच्छे होते हैं और प्रेम बढ़ता है, जिससे कि लोगों का जो तनाव होता है, अपनी जो समस्याएं होती हैं, बोलने में आसानी होती है और लोग उससे उभरने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। निम्स टाइम से निधि सिंह, कैमरामैन सक्षम के साथ बने रहिए।